Hello everyone and welcome back to my channel Need to Know. Today in this specific video lecture we will be going to discuss about planning commission. तो प्लानिंग कमीशन होता क्या है, प्लानिंग कमीशन का प्रोसेस वो कैसे बना, प्लानिंग कमीशन को बनने का कारण क्या था पीछे का, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जो हमारे अपकमिंग आने वाले वीडियोस होंगे उन वीडियोस में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 5 ईयर प्लान्स क्या होते हैं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान, इस तरीके से करते करते हम लोग 12th 5 ईयर प्लान तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं प्लानिंग कमीशन होता क्या है। तो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जो है ये एक गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और प्लानिंग कमीशन जो है वो बनाया गया था 1950 में, ये बन के रेडी हुआ था। ठीक है, और इसका काम भी जो है वो इम्प्लीमेंट में आया था 1950 में। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग को और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इनोवेशन, मतलब प्लानिंग कमीशन ऐसा नहीं था कि रातों रात बना था। हुआ ये था कि यहाँ थोड़ा हम लोग को समझने का ज़रूरत है कि वेरियस टाइम ये ऑफन देखा गया है फ्रिक्वेंटली कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, वो जो है वो एक प्लान्ड इकोनॉमी नहीं चाहते हैं। मतलब वो ये चाहते हैं, प्लान्ड इकोनॉमी नहीं चाहते इन द मीन्स की वो ऐसा इकोनॉमी चाहते हैं जिसमें उनका डोमिनेंस हो। ठीक है, कोई प्लानिंग कमीशन आने से हो सके कि उनका डोमिनेंस कम हो। ठीक है, क्योंकि सब सिस्टमेटिक तरीके से चले, उनका बस ना चल पाए। ठीक है, तो ये ऑफन देखा जाता है कि बिग इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो मतलब कोई भी जो है स्टेट का इंटरफेरेंस जो है नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते हैं। बट भारत में क्या हुआ था, यहाँ लिखा हुआ है कि इन इंडिया अ वास्ट चंक ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट गॉट टुगेदर इन 1944। लेकिन भारत में क्या हुआ था कि 1944 में इसका ही उल्टा हुआ। क्या हुआ कि एक वास्ट चंक ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट यानी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो एक साथ आए और उन्होंने 1944 में, ठीक है, उन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया। ठीक है, फॉर क्रिएशन ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस समय के भारत में, वो चाहते थे कि प्लान्ड इकोनॉमी हो। ठीक है, और वही प्लान्ड इकोनॉमी बाद में जो है वो उभर कर आया बॉम्बे प्लान के नाम से, जिसे हम लोग बॉम्बे प्लान भी बोलते हैं ना। वो बॉम्बे प्लान इसी का प्लानिंग कमीशन का हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल पार्ट था। यहीं से प्लानिंग कमीशन का जो है मतलब इमर्जेंस हुआ हमारे कंट्री में। ठीक है, सो बॉम्बे प्लान क्या था कि इट वांटेड द स्टेट टू इनिशिएट मेजर इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री एंड अदर इकोनॉमिक एरियाज। बॉम्बे प्लान क्या था, बॉम्बे प्लान एक ऐसा प्लान था जिसमें इस प्लान के तहत जो हमारे बिग इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडस्ट्री में और अदर इकोनॉमिक एरियाज में सरकार जो है खर्च करे और उसमें इन्वेस्ट हो। ठीक है, बट वेरी सुन आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन विथ पीएम एज इट चेयरमैन वाज सेट अप एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। फिर क्या हुआ कि जो प्रपोजल दिया गया बिग इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा, उनके आधार पर क्या हुआ कि बहुत ही जल्द हमारे जो देश के पीएम थे, ठीक है, उनके द्वारा, तो उसमें क्या है कि पीएम के द्वारा जो है प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया इंडिपेंडेंस के बाद। ठीक है, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1950 यानी 1950 में प्लानिंग कमीशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, 1950 में पीएम के द्वारा, जो 1944 से लेकर उस समय तक के जो पीएम थे 1950 तक के, तो उनके द्वारा क्या हुआ कि प्लानिंग कमीशन का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ और ये उभर के आया। इट बिकेम द मोस्ट इफेक्टिव प्लानिंग कमीशन, और ये एक बहुत ही इफेक्टिव यानी कारगर प्लानिंग कमीशन साबित हुआ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव या थीम या मोटिव हम लोग कह सकते हैं क्या था, वो ये था कि ग्रोथ पे ध्यान दिया जाए, मॉडर्नाइजेशन पे ध्यान दिया जाए, सेल्फ रिलायंट बने कंट्री हमारे इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड सम एरियाज वेयर वी लैक्ड ऑफ, जैसे कि इकोनॉमिक एरियाज़ में है जहां हमारे लूपहोल्स थे उनको भरा जाए, उस पर जो हम लोग बेटर परफॉर्मेंस कर पाए। और सोशल जस्टिस यानी सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए इस प्लान के तहत। ठीक है, सोशली। ठीक है, बट क्या हुआ कि 21st सेंचुरी आते आते
क्योंकि सब कुछ मॉडर्न हो चुका था, ग्लोबलाइजेशन हो चुका था, सब कुछ ग्लोबल मार्केट हो रहा था और ग्लोबलाइजेशन बढ़ चुका था। तो फिर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री बने 2014 में, जो थे श्री नरेंद्र मोदी जी, अभी भी है वो करंटली हमारे प्रधानमंत्री। तो उनके द्वारा 15 अगस्त 2014 को यानी इंडिपेंडेंस डे के दिन प्लानिंग कमीशन का क्या होता है कि सुनवाई होता है, वो अनाउंस करते हैं कि इसको डिसोल्यूशन कर दिया जाए। यानी प्लानिंग कमीशन को उतना इफेक्टिव नहीं माना गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो है वो डिसोल्यूशन कर दिया गया इसका। और इसके बाद नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 में। नीति आयोग का अनाउंसमेंट हुआ कि नीति आयोग बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो नीति आयोग पे मैंने पहले से ही एक स्पेसिफिक वीडियो बना दिया है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड इट टिल नाउ, सो यू कैन गो एंड चेक माई प्लेलिस्ट वेयर यू कैन फाइंड इट। ओके, सो टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी। और अभी तक के लिए बस इतना ही। आज हमने समझा कि प्लानिंग कमीशन होता क्या है, प्लानिंग कमीशन के बारे में थोड़ा सा मैंने कुछ बेसिक नॉलेज आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब हम लोग जो है बढ़ेंगे टर्न बाय टर्न अपने 5 ईयर प्लान्स की ओर। सो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लर्न करते रहें। थैंक यू सो मच।